ईरान इसराइल जंग के शोर में एक बहुत बड़ी और इंतहाई इम्पॉर्टेंट खबर दब गई। यूपी मदरसों को लेकर ये खबर आपको चौंका देगी। लेकिन पहले दिल्ली के उत्तम नगर चलते हैं, जहां ईद से पहले खुलेआम धमकियां दी जा रही थी। तरुण हत्याकांड के चलते कुछ हिंदू कट्टरपंथियों ने उत्तम नगर में ईद के दिन खून की होली खेलने की धमकी दी थी। हम लोग को ये कांटा चाह रहे फांसी होना चाहिए, माने इनने हमारी होली खराब की, हम इनका त्योहार खराब करेंगे। लेकिन ऐसा कर पाने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री के जवानों ने ये साबित कर दिया कि अगर सिस्टम ईमानदारी से अपना काम करे तो देश का न सिर्फ भाईचारा बचाया जा सकता है, बल्कि देश को सही मानों में एक जमहूरी मुल्क बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर उत्तम नगर में पूरे अमन और शांति के साथ ईद मनाई गई। हालांकि भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी और अनजाने खौफ की वजह से जश्न और खुशी का माहौल बिल्कुल भी नहीं रहा। इलाकाई लोगों ने कहा कि ये ईद वैसी नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। इस दौरान कुछ अफराद ने नमाज के वक्त जय श्री राम के नारे लगाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें फौरी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि आगे भी पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से ऐसे ही अंजाम देती रहेगी और किसी भी संगठन को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं नवभारत टाइम्स में छपी इस खबर की। खबर के मुताबिक यूपी मदरसा बोर्ड के कामिल और फाजिल की डिग्री को अब यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा। बज़ाहिर ये खबर इंतहाई काबिले इत्मीनान और हौसला बख्श लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इस्लाह है या मदारिस पर कंट्रोल की एक और कोशिश। साल 2017 में जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से जांच के नाम पर मदरसों पर क्रैकडाउन लगातार जारी है। सबसे पहले नए सिरे से मदरसों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसके लिए यूपी मदरसा बोर्ड की नई वेबसाइट लॉन्च की गई, जहां तमाम मदरसों का पूरा डेटा ऑनलाइन दर्ज किया गया। इस दरमियान उर्दू मीडियम मदारिस के मदरसा बोर्ड की वेबसाइट से उर्दू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। साल 2023 में एसआईटी ने मदारिस की फंडिंग की जांच की। जांच में 8,438 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की गई। फिलहाल एटीएस 4,000 से ज़ायद मदरसों और स्कूलों के फंडिंग और दूसरे मामलात की टारगेटेड जांच कर रही है। कई अलग अलग ज़िलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर जुर्माना और नोटिस भी जारी हुए हैं। साल 2017 से ही हुकूमत ने अनऑफिशियली मदरसों की मान्यता पर रोक लगा रखी है। इस दरमियान सैकड़ों मदारिस को मान्यता न होने की बुनियाद पर सीज भी किया गया। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने सिर्फ मान्यता न होने की बुनियाद पर की जा रही सीज की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद अनऑफिशियली मदारिस के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एक और बात, योगी हुकूमत ने अप्रैल 2025 में एक फ़ैसला लिया। फैसला ये लिया कि एडेड मदरसों में नई नियुक्ति उस वक्त तक नहीं होगी जब तक नए अहलियत के मेयार यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय नहीं हो जाती। मुमकिना मनसूबाबंदी के मुताबिक नई तकर्री के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी की बीए और एमए या इसके मुसावी डिग्रियों को तस्लीम किया जाएगा। नई भर्ती के लिए मदरसा टीचरों का टेट पास होना भी लाजमी करार दिया जा सकता है। इसके अलावा उर्दू, जो मदरसों का ज़रिए तालीम होने के साथ साथ मदरसा टीचरों के लिए लाजमी सब्जेक्ट था, अब हुकूमत ने ये शर्त भी ख़त्म कर दी है। सरकारी मंसूबे के मुताबिक मदारिस कमेटियां अब नई भर्ती डायरेक्ट वे में नहीं कर पाएंगी। मदरसा भर्ती अब यूपीपीएससी या नए मदरसा कमीशन के ज़रिए कराई जाएगी। इसके खिलाफ दायर की गई मैनेजर एसोसिएशन की एक अर्ज़ी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है। अब ये पूरा सिनेरियो सामने रखें और बताएं कि ये फ़ैसला जितना आसान दिखाया जा रहा है, क्या ये उतना ही आसान और मुफीद हो सकता है। मदारिस को जदीद बनाना गलत नहीं, लेकिन मदारिस को यूनिवर्सिटियों से जोड़ने का ये फ़ैसला क्या मदारिस की रूह को बरकरार रख पाएगा, और क्या मदारिस को जिस अंदाज में यूनिवर्सिटी से जोड़ने की बात कही जा रही है वो मदरसों के तालीमी मकासद को मुतासिर नहीं करेगा। अगर गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत का ये फ़ैसला बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह इसके नफाज की तैयारी चल रही है उससे मदारिस का बुनियादी मकसद ख़त्म हो जाएगा। मदारिस मुकम्मल हुकूमत के कंट्रोल में चले जाएंगे और ये तमाम मजहबी तालीमी इदारे, जिन्हें हम मदरसा कहते हैं, आम तालीमी इदारों में तब्दील हो जाएंगे। फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, तफसीर, हदीस, उसूल हदीस और दीगर मजहबी सब्जेक्ट्स
मदारिस के सिलेबस से इनडायरेक्ट वे में हटाए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई मदारिस को यूनिवर्सिटी सिस्टम से जोड़ना गलत है, या असल सवाल यह है कि ये काम कैसे किया जाए ताकि मदारिस की रूह भी बरकरार रहे और वह जदीद तालीमी इदारों के बराबर भी आ सकें। तो इसके लिए हमारी वेबसाइट न्यूज़ G24 पर एक तफसीली आर्टिकल मौजूद है, आप चाहें तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।